नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एलएलबी का आंसर की। आज 26 तारीख यानी 26 अगस्त को आज एलएलबी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन पेपर को मैंने लिया है। उस क्वेश्चन पेपर का सेट है, बुकलेट सीरीज़ डी है। ठीक है, तो बुकलेट सीरीज़ डी से हम लोग सारे क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन थे। और कितने घंटे का पेपर था? तो 1 घंटे का पेपर था। टोटल मार्क्स कितने थे? तो 400 नंबर के टोटल मार्क्स थे। यानी 1 घंटे का पेपर, टोटल क्वेश्चन थे 50 और टोटल मार्क्स था 400, यानी एक क्वेश्चन आपका था 8 नंबर का। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा था। ठीक है, तो पहला प्रश्न था आपका, पहला प्रश्न है ऑसिफिकेशन टेस्ट किया जाता है निम्न के निर्धारण हेतु। तो ऑसिफिकेशन टेस्ट करते हैं व्यक्ति की आयु के निर्धारण के लिए। नेक्स्ट था दूसरा प्रश्न, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। नेक्स्ट था भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सूर्य उदय होता है? तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। जैसे ये भारत है तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है। ठीक है, और सूर्य जब उदय होता है तो पूर्व में ही होता है। तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश पहुँचता है अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए भारत में सर्वप्रथम सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। अगर विश्व में पूछता तो जापान में। ठीक, अगर विश्व में क्वेश्चन पूछता तो जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख, ठीक है, किसमें है? तो भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में है। अगला प्रश्न था कौन सा देश विश्व का चीनी कटोरा के रूप में प्रसिद्ध है? तो विश्व में क्यूबा जो है वो विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है, ये रीजनिंग के प्रश्न थे। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे जो उत्तर आएगा वो आएगा 56। अगला प्रश्न है रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो रबड़ का संबंध है भूमध्य रेखा के एवरग्रीन फॉरेस्ट से। ठीक है, यानी सदाबहार वन से, भूमध्य रेखीय सदाबहार वन से, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आप सही करेंगे। नेक्स्ट है फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सर्वप्रथम किसने जीता? ठीक है, यहाँ सबसे पहले पूछा है तो सबसे पहले जीता था दिलीप कुमार ने। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार का प्रथम विजेता पूछा है तो प्रथम विजेता थे देविका रानी। नेक्स्ट है गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट था प्रथम भारतीय जिसको भारत रत्न पुरस्कार मिला, तो प्रथम भारतीय थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग होने वालों में से था? तो सबसे पहले प्रयोग होता था जौ। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जौ को यौ कहा गया है। ठीक, जौ को यौ कहा गया है और सबसे पहले मनुष्य ने इसी का प्रयोग स्टार्ट किया। नेक्स्ट है संख्या क्रम को देखिए, ये संख्या क्रम दिया था 3 4 7 8 11 12, तो अगला क्रम पूछा था तो अगला क्रम इसमें होगा 15। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न था जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता है। ठीक, इसका सही जवाब होगा बढ़ता है। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 में जाने वाली भारतीय टीम के लिए ऑफिशियल थीम गाना किसने रचा और गाया? तो इसको रचा था मोहित चौहान ने और मोहित चौहान की टीम ने ही इसको गाया भी था। नेक्स्ट है लोकमान्य तिलक सम्मान 2021 किसने जीता? तो इसे जीता है साइरस पूनावाला ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने के लिए आदेश जारी करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ही चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और वहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट है पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची में आता है? तो पंचायती राज विषय जो है वो संविधान की राज्य सूची में आता है। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस तत्व का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है लुसाने में। नेक्स्ट है पद्मश्री भूरीबाई किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो पद्मश्री भूरीबाई चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की है केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज दोनों की स्थापना केशव चंद्र सेन ने
और केवल ब्रह्म समाज पूछेगा तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। लेकिन इसमें प्रश्न पूछा है आदि ब्रह्म समाज, तो सही जवाब होगा केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक में 65 किलो वर्ग पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक किसने जीता है? तो बजरंग पूनिया ने 65 किलो वर्ग में फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है क्रिकेट किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे कहते हैं प्रायद्वीप। जैसे भारत जो है, भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, इधर अरब सागर यानी अरेबियन सी, इधर इंडियन ओशियन और इधर बंगाल की यानी बे ऑफ बंगाल, यानी 3 तरफ से जल से घिरा है, तो भारत को भी प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो प्रायद्वीप का मतलब है कि उसका जो 3 भाग है वो जल से घिरा हो। ठीक, तो इसका सही जवाब होगा प्रायद्वीप। नेक्स्ट है संख्या क्रम को देखिए, संख्या क्रम आपको ये दिया हुआ था, अगली संख्या बतानी थी, तो अगली संख्या यहाँ पे होगी 22। नेक्स्ट है न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो पहला कथन है संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की ज़रूरत होती है, ये गलत है, बाकी सब आपका तीनों सही है। नेक्स्ट है भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर सन 1949 को ही संविधान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, इसी दिन संविधान बनके तैयार हुआ था और 26 जनवरी को इसको क्या किया गया था? लागू किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा पर रोक लगाई गई? तो विलियम बेंटिक के, जब भारत के गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, उसी समय सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। नेक्स्ट है मानवाधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बनाया गया? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया 2005 में। नेक्स्ट है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं नेपाल से सजा करती हैं, यानी नेपाल से भारत की कुल 5 राज्य लगते हैं। इसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। नेक्स्ट है संविधान की व्याख्या करने की अंतिम शक्ति किसे प्राप्त है? तो संविधान की व्याख्या करने की अंतिम शक्ति प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को, यानी ऑप्शन डी सही होगा। सर्वप्रथम किस देश ने सूचना का अधिकार प्रदान किया? तो सर्वप्रथम स्वीडन देश ने सूचना का अधिकार प्रदान किया। नेक्स्ट था सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो किसी भी देश का, ठीक है, किसी भी देश का विकास प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर ही उसके विकास का पता लगाया जा सकता है, यानी इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है? तो इंदिरा सागर बांध संबंधित है, बरगी बांध संबंधित है और महेश्वर बांध भी संबंधित है, तो इसका सही जवाब होगा गांधी सागर बांध, यानी ऑप्शन बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है द हेग में। नेक्स्ट है भारत में खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो भारत में छोटा नागपुर के पठार को खनिज पदार्थों का भंडार कहते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत ने अपना पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक जीता था। तो स्वतंत्र भारत की बात की है यहाँ पे, ठीक है, स्वतंत्र भारत की। तो स्वतंत्र भारत में पहला हॉकी स्वर्ण पदक जीता था 1948 में। अगर ऐसे पूछता कि भारत ने अपना पहला ओलंपिक हॉकी पदक कब जीता, तो 1928 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक में। ठीक, स्वतंत्र भारत का पूछा है तो 1948 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चिन्ह में सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही हमेशा विजय होती है। नेक्स्ट है भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो दल विहीन प्रजातंत्र का सबसे पहले प्रस्ताव दिया था जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट है कौन सा प्रदूषण नॉन नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? तो इसके लिए उत्तरदायी है फ्लोराइड। नेक्स्ट है तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही के लेखक कौन है? तो तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट है कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब है? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। नेक्स्ट है ओजोन लेयर की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन में। नेक्स्ट है HTML का फुल फॉर्म है? तो HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट
मर्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है, मानचित्र में भारत चीन के मध्य खींची गई सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, क्योंकि मैकमोहन ने ही इस लाइन का निर्धारण किया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और इसी बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला है और लास्ट प्रश्न है, GATT का मुख्यालय कहाँ है? तो GATT यानी गेट का मुख्यालय है जेनेवा में। ठीक है, तो इस प्रकार आपके ये 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। आप अपना चेक कर लीजिएगा कि आपका कितना सही है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि इसका जो मेरिट है यानी सेफ स्कोर है उसको बताया जा सके। तो इसके सेफ स्कोर पे यानी कि कट ऑफ पे एक वीडियो बनाया जाएगा। आज शाम को कट ऑफ की वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, आप देख लीजिएगा, और अपना नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि विद्यापीठ एंट्रेंस एग्ज़ाम से जुड़ी कोई भी बात हो या सूचना हो तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।